मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कोचिंग एक्शन पॉइंट में। और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल कोचिंग एक्शन पॉइंट शंभू सर के साथ। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेंट, जिसे हिंदी में सारणिक कहते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि सारणिक है क्या, उसके बाद मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में फर्क क्या है, अंतर क्या है, ये भी जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आज का। आपको मैट्रिक्स का डेफिनेशन बता चुके हैं, मैट्रिक्स वाले पार्ट में चले जाइए, उसका प्लेलिस्ट बन गया है, उसमें से जाकर आप मैट्रिक्स के बारे में देख लीजिए, उसका डेफिनेशन है। फिर भी जो आज हम पार्ट बना रहे हैं डिटरमिनेंट का, जिसे सारणिक कहते हैं, उसमें भी कुछ बातों को हम बताने वाले हैं। सबसे पहले जाने कि डिटरमिनेंट होता क्या है, सारणिक होता क्या है। दोस्तों, सारणिक, अगर सारणिक की परिभाषा की बात करें, डिटरमिनेंट की परिभाषा की बात करें, तो सारणिक केवल एक सिंबल है, एक संकेत है, एक चिन्ह है। सारणिक एक संकेत है जिसे दो उदग्र रेखाओं का मतलब हुआ दो खड़े चिन्ह, दो खड़े रेखाओं वर्टिकल लाइंस के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए, सारणिक है क्या। सारणिक एक संकेत है, डिटरमिनेंट एक संकेत है जिसे दो उदग्र रेखाओं द्वारा सूचित किया जाता है, इंगित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। और उसके अंदर उन दो रेखाओं के अंदर जो भी अक्षर लिखे जाते हैं, उन अक्षरों को उस डिटरमिनेंट का एलिमेंट कहते हैं, सदस्य कहते हैं, या अवयव कहते हैं, या तत्व कहते हैं। चूंकि एलिमेंट माने तत्व होता है, इसलिए तत्व भी कहा जाता है। ये आपका क्लियर हो गया कि डिटरमिनेंट क्या है। अब इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना चाहते हैं, आइए देखते हैं। जैसे दो उदग्र ऐसे चिन्ह ले लिए, यही दो उदग्र हैं, और यहां पर 1 2 3 4 ले लिए। इस डिटरमिनेंट का नाम हो गया ए। आप देख रहे हैं कि दो वर्टिकल लाइंस के अंदर जो अक्षर अंक लिखे हैं, डिजिट लिखे हैं, वो है 1 2 3 4। तो ये 1 2 3 4 जो हुए वो डिटरमिनेंट ए के एलिमेंट्स हुए, सदस्य हुए। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं, बी कोई डिटरमिनेंट है, इसके अंदर अक्षर अंक जो डिजिट लिखे गए हैं वो 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें और इसमें तुलना कीजिए। इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है, 2 पंक्ति है, एक पंक्ति ये, दूसरा पंक्ति ये। और स्तंभ की बात करें, कॉलम की बात करें, तो 2 कॉलम है, यानी जितने पंक्ति उतने स्तंभ। तो ये 2 गुने 2 हो गया। 2 गुने 2 का मतलब 2 गुने 2 कोटि का ये हो गया। इसको कोटि कहिए, ऑर्डर कहिए, क्रम कहिए, एक ही बात होता है। कोटि, ऑर्डर, क्रम। ऑर्डर इंग्लिश में कहते हैं, उसको हिंदी में क्रम या कोटि कहते हैं। इसमें एक पंक्ति, 2 पंक्ति और 3 पंक्ति हुए। स्तंभ की बात करें तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। इसमें भी जितने पंक्ति हैं उतने ही स्तंभ हैं। पंक्ति 3 है तो स्तंभ भी 3 है। इन्हें 3 गुने 3 कहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि डिटरमिनेंट ए और बी दोनों में जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ हैं। तो मित्रों, डिटरमिनेंट की ये सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जितने पंक्ति होते हैं उतने ही स्तंभ होते हैं। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। अर्थात अगर किसी डिटरमिनेंट में n पंक्तियां हैं, तो जाहिर सी बात है n स्तंभ भी होंगे। जितने रोज होंगे उतने ही इसके कॉलम होंगे। ये है डिटरमिनेंट। अब सवाल उत्पन्न होता है
कि ये भी तो मैट्रिक्स जैसा है, बिल्कुल मैट्रिक्स जैसा है लेकिन मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स जैसा होने के बाद भी ये मैट्रिक्स नहीं है, दोनों में फर्क है। अब हम लोग जानेंगे कि दोनों में फर्क क्या है। सबसे पहले एक बार और आपको डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन दोहरा देना चाहते हैं। डिटर्मिनेंट का हिंदी सारणिक होता है। सारणिक या डिटर्मिनेंट एक सिंबल है, एक चिन्ह है, एक संकेत है जिसे दो वर्टिकल लाइंस, दो उदग्र रेखाओं द्वारा सूचित किया जाता है और उन दो उदग्र रेखाओं के बीच जो अक्षर लिखे जाते हैं उस डिटर्मिनेंट के अवयव या सदस्य या एलिमेंट होते हैं, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है, सारणिक की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यह जब भी होता है स्क्वायर में होता है, अर्थात जितने पंक्ति होते हैं उतने ही स्तंभ होते हैं। रोज का जो संख्या होती है, रोज की संख्या, पंक्तियों की संख्या, कॉलम की संख्या दोनों इक्वल होता है। ये स्क्वायर के रूप में होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह होता है। वर्ग आव्यूह आपने पढ़ा होगा, तो वर्ग आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। तो सारणिक की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये कभी भी वर्ग आव्यूह के रूप में दिखाई देता है। वर्ग आव्यूह होता है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। अगर पंक्ति स्तंभ से मैच नहीं करता है वो डिटर्मिनेंट नहीं होता है। तो ये आपने देख लिया। आइए अब हम लोग जाने कि मैट्रिक्स क्या है। ऐसे तो मैट्रिक्स के बारे में पहले भी मैट्रिक्स के पार्ट में आपको बताया जा चुका है, फिर भी मैट्रिक्स जिसे हिंदी में आव्यूह कहते हैं, आव्यूह mn राशियों का एक विन्यास होता है। आव्यूह mn राशियों का एक विन्यास होता है जिसे आयताकार रूप में या वर्गाकार रूप में लिखा जाता है। देखिए, अभी हमने सारणिक के बारे में बताया, डिटर्मिनेंट के बारे में बताया, अभी मैट्रिक्स के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग इस पार्ट में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में अंतर जानेंगे कि डिफरेंट क्या है। तो मैट्रिक्स को mn राशियों का एक विन्यास होता है जो आयताकार रूप में होता है। मैट्रिक्स का डेफिनेशन है, मैट्रिक्स mn राशियों का एक विन्यास होता है जो या तो आयताकार होता है या फिर वर्गाकार होता है। आयताकार और वर्गाकार दोनों हो सकता है मैट्रिक्स। लेकिन सारणिक में आपने क्या देखा, डिटर्मिनेंट में आपने क्या देखा कि यह आयताकार हो ही नहीं सकता। इसके पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बिल्कुल बराबर होती है। यह हमेशा वर्गाकार ही होता है। कौन? डिटर्मिनेंट। लेकिन मैट्रिक्स आयताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है। इसके एग्जांपल्स भी देख लीजिए। ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 1 2 3, सी बराबर 1 2 3 0, डी बराबर, ये मैट्रिक्स के उदाहरण है। मैट्रिक्स के लिए आप छोटी कोष्ठ या बड़ी कोष्ठ का प्रयोग कर सकते हैं। मैट्रिक्स में दोनों तरह के चिन्हों का, दोनों तरह के ये ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है। 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स के उदाहरण है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख सकते हैं। ई बराबर, मान लीजिए ये ई बराबर है। एफ बराबर 1 2 3 0 2 1 -3 2 -1, यहां -4 ले लेते हैं। ये आपके मैट्रिक्स के उदाहरण हैं। आयताकार रूप हो सकता है, वर्गाकार रूप हो सकता है। मैट्रिक्स में बड़ी कोष्ठक, ये बड़े ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, पंक्ति 1 है लेकिन स्तंभ 1 2 3 है। इसमें पंक्ति 1 2 3 है लेकिन स्तंभ एक ही है, कॉलम एक ही है। इसमें पंक्ति 1 2 है लेकिन स्तंभ भी 2 है। यहां पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो गया। तो ये दोनों आयताकार विन्यास में हो गए लेकिन ये वर्गाकार विन्यास हो गया। अब यहां देखिए, ये मैट्रिक्स है, पंक्ति नंबर 1 पंक्ति नंबर 2, तो पंक्तियों की संख्या 2 हो गई लेकिन स्तंभों की संख्या 3 हो गई, ये स्तंभ हो गए। तो ये भी एक आयताकार विन्यास रूप में लिखा हुआ है। यहां देखिए, पंक्तियों की संख्या 1 2 3 पंक्तियां हैं, 3 लाइन है, इसमें रो है, और स्तंभ ये पहला ये दूसरा। अब अगर इस मैट्रिक्स के कोटि की बात करें
मैट्रिक्स के कोटि की बात करें तो ये जो मैट्रिक्स है ए, इसमें पंक्तियों की संख्या एक ही है, तो 1 गुने 3 हो गया इसकी कोटि, इसका जो ऑर्डर हुआ 1 गुने 3 हो गया। क्यों 1 गुने 3 हुआ? क्योंकि पंक्ति की संख्या 1 है लेकिन स्तंभ की संख्या 3 है। अगर इसकी कोटि की बात करें, कोटि हम पहले भी पढ़ा चुके हैं लेकिन फिर भी दोहरा देते हैं, पंक्ति इसमें 3 है लेकिन स्तंभ 1 है, तो ये 3 गुने 1 हो गया, जस्ट इसके उल्टा हो गया, क्योंकि ये एक ही पंक्ति में है और ये 3 पंक्ति है, 1 2 3 पंक्ति में। चलिए सी की कोटि की बात करें तो सी में पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2, स्तंभ नंबर 1, स्तंभ नंबर 2, 2 पंक्ति हुए और 2 ही स्तंभ हुए, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। अभी हम मैट्रिक्स को रिफ्रेश कर रहे हैं, मैट्रिक्स आपके लिए दोहराया जा रहा है कोटि और एग्जाम्पल देकर, एग्जाम्पल के हिसाब से आपको कोटि भी साथ साथ बताया जा रहा है। इसमें देखिए पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2, इसमें 2 पंक्तियां हैं, स्तंभ कितने हैं? 1 स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो पहले पंक्ति लिखते हैं, 2 पंक्ति है 3 स्तंभ है, 2 गुने 3 कोटि का है, ये 2 गुने 2 कोटि का है। इसकी बात करें तो पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3 पंक्तियां हुई और स्तंभ 1 और 2, ये 2 स्तंभ हो गए। तो ये जो ई मैट्रिक्स है 3 गुने 2 कोटि का है, डी मैट्रिक्स है 2 गुने 3 कोटि का है, सी मैट्रिक्स है 2 गुने 2 कोटि का है, बी मैट्रिक्स है 3 गुने 1 कोटि का है, ए मैट्रिक्स है 1 गुने 3 कोटि का है। अब एफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। इसमें पंक्ति 1, पंक्ति नंबर 2, पंक्ति नंबर 3 पंक्ति हो गई, स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3, स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3, ये आपके स्तंभ हो गए। तो जितनी पंक्तियां हैं उतने स्तंभ हैं, तो ये 3 गुने 3 कोटि का मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स को हम लोग बड़े कोष्टक या सबसे छोटे कोष्टक के अंदर लिखते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को। ये देख रहे हैं यहां छोटे कोष्टक है, और ये आयताकार वर्गाकार दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसके एलिमेंट जो लिखे जाते हैं, इसके जो सदस्य लिखे जाते हैं, इसके जो अवयव लिखे जाते हैं, बिग ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। इनकी कोटि आयताकार विन्यास और वर्गाकार विन्यास दोनों में से हो सकते हैं, अर्थात कोटि की बात करें तो इनके स्तंभ की संख्या, इनके स्तंभ की संख्या, इनके कॉलम की संख्या, इनके स्तंभ की संख्या इनके रो की संख्या से मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, अर्थात उनके इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है। अगर इक्वल हो जाता है स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या तो वो वर्गाकार होता है, और नहीं होता है तो वो आयताकार विन्यास के रूप में होता है। तो ये उदाहरण, ये एक बार आपको याद दिला दिए कि मैट्रिक्स है क्या और डिटर्मिनेंट है क्या। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों को समझा दिया। आइए अब जानते हैं कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में अंतर क्या है। बहुत बार लोग पूछ देते हैं कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या फर्क है, क्या अंतर है। दोनों एक जैसा दिखता है लेकिन उसके बाद भी अंतर है। क्या अंतर है ये देखिए, इसका प्लूरल मैट्रिसेस होता है, मैट्रिक्स का प्लूरल मैट्रिसेस होता है, आबी एवं डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट भी कहते हैं सारणिक। अब यहां पर आ गया अंतर। दोनों में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस या व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मैट्रिक्स, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। आबिहु और सारणिक में क्या अंतर है? एक जैसा होने के बाद भी एक नहीं होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। सुनते जाइए और नोटबुक ले लीजिए, उसे नोट करते जाइए, बीच बीच में हम आपको चिन्हित करके संकेत दे करके बताते रहेंगे। तो पहला अंतर, मैट्रिक्स आयताकार वर्गाकार दोनों रूपों में लिखा जा सकता है। पहला अंतर, मैट्रिक्स के सदस्यों को आयताकार या वर्गाकार दोनों रूपों में लिखा जा सकता है, लिखा जाता है, जबकि डिटर्मिनेंट को
कभी भी वर्गाकार रूप में ही लिखा जाता है। दूसरा अंतर, मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या उनके पंक्तियों की संख्या के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या या पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, किंतु डिटर्मिनांट में, सारणिक में हमेशा स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। तीसरा अंतर है कि मैट्रिक्स को छोटी कोष्टक या बड़ी कोष्टक के अंदर लिखा जाता है, उनके सदस्यों को, मैट्रिक्स के सदस्यों को। तीसरा अंतर फिर से सुन लीजिए। तीसरा अंतर, मैट्रिक्स के सदस्यों को छोटी कोष्टक या बड़ी कोष्टक के अंदर लिखा जाता है, जबकि सारणिक या डिटर्मिनेंट या डिटरमाइनेंट के एलिमेंट को, सदस्य को हमेशा एक वर्गाकार रूप में दो खड़ा चिन्ह, दो उदग्र चिन्ह, दो वर्टिकल लाइंस के अंदर लिखा जाता है। ये तीन महत्वपूर्ण विशेष अंतर हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। अब इसे सांकेतिक रूप से, मैट्रिक्स का जो विन्यास हो सकता है 1 गुने 2, 2 गुने 1, 2 गुने 2, 2 गुने 3, 3 गुने 2, 3 गुने 3 इत्यादि, इसकी कोटियां हो सकती हैं, किसकी? मैट्रिक्स की। किंतु यहीं पर अगर डिटर्मिनेंट की तुलना करें, डिटर्मिनेंट की तुलना करें तो ये कभी भी 2 गुने 2 कोटि का हो सकता है या 3 गुने 3 कोटि का हो सकता है, और 1 गुने 1 कोटि का भी नहीं हो सकता है। 1 गुने 1 कोटि का भी डिटर्मिनेंट नहीं हो सकता है। इसके जो एलिमेंट होते हैं वो सिंगल कभी नहीं होते हैं। ये भी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसे भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि डिटर्मिनेंट का एक सिंगल अवयव भी नहीं हो सकता है। डिटर्मिनेंट की जो कोटि होती है, उसका क्रम होता है, उसका ऑर्डर होता है, हमेशा स्क्वायर में होता है। अब आप कहेंगे कि 1 गुने 1 भी एक स्क्वायर है, लेकिन उसका वैल्यू भी 1 आता है, तो इसके जो एलिमेंट होंगे वो एक सिंगल नहीं हो सकते। हाँ, डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू हो सकता है वो सिंगल हो सकता है, एक सिंगल अक्षर, एक सिंगल संख्या हो सकती है, वो अलग बात है। लेकिन डिटर्मिनेंट की कोटि जो होगी वो स्क्वायर रूप में होगी, हमेशा जो उसका ऑर्डर होगा वो स्क्वायर में होगा, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। या तो 2 गुने 2 होता है, नहीं तो 3 गुने 3 होता है, अथवा 4 गुने 4 होता है। तो अगर इसके कोटि की बात करें तो इनमें डिफरेंस ये हो गया। अगर ब्रैकेट की बात करें तो मैट्रिसेस की जो ब्रैकेट चिन्ह उपयोग होता है वो छोटी कोष्टक और बड़ी कोष्टक के रूप में लिखा जाता है। लेकिन वही अगर डिटर्मिनेंट की बात करें, डिटर्मिनेंट को शॉर्ट में DET डेट भी लिखा जाता है, तो इसके लिए 2 खड़ा चिन्ह का व्यवहार किया जाता है। ये आपने देखा। तो चिन्ह के हिसाब से भी आप अंतर यहां देख लिए कि मैट्रिक्स को हमेशा इस रूप में लिखा जाता है, डिटर्मिनेंट को हमेशा 2 उदग्र चिन्हों के बीच में लिखा जाता है। सिंबल की बात करें तो ये सिंबल होता है, डिटर्मिनेंट एक सिंबल होता है। मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट होते हैं वो आयताकार हो सकते हैं, वर्गाकार हो सकते हैं, उनके स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन डिटर्मिनेंट में जितने स्तंभ होंगे उतनी ही पंक्ति होगी, अर्थात ये स्क्वायर के रूप में होते हैं। अगर पंक्तियों की संख्या n है तो इनको स्तंभों की संख्या n होगी, अर्थात इनके जो एलिमेंट होते हैं डिटर्मिनेंट से n स्क्वायर के बराबर होती है। n गुने n स्क्वायर का मतलब हुआ n का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी ले लीजिए, उनमें गुना करेंगे, जो उनका गुणनफल प्राप्त होता है उतने एलिमेंट्स इसके होते हैं, किसके? डिटर्मिनेंट्स के। मैट्रिक्स के जो भी वैल्यू आते हैं, इनकी जोड़ घटाव गुना भाग क्रिया करने के बाद में जो भी वैल्यू आता है वो सिंगल कभी नहीं आता है, सिंगल एलिमेंट के रूप में कभी नहीं आता है। यह भी एक बहुत बड़ा अंतर है कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को उनके सेम एलिमेंट से जोड़ घटाव गुना भाग की क्रिया करेंगे तो
वो सिंगल एलिमेंट के रूप में कभी प्राप्त नहीं होते हैं। किसमें? मैट्रिक्स में। जरा ध्यान से एक बार और सुन लीजिए, मैट्रिक्स के सदस्यों को जोड़ घटाओं की क्रिया दूसरे मैट्रिक्स के साथ आप करते हैं तो जोड़ घटाओं क्रिया या गुना भाग क्रिया के बाद जो एलिमेंट्स प्राप्त होते हैं वो सिंगल कभी नहीं हो सकते। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा करने पर सिंगल एलिमेंट प्राप्त होता है, यह भी सबसे बड़ी विशेषता है। और डिटर्मिनेंट को हमेशा दो उदग्र चिन्हों के बीच लिखा जाता है डिटर्मिनेंट के सदस्यों को, जबकि मैट्रिक्स के सदस्यों को या तो छोटी कोष्टक के अंदर लिखा जाता है या बड़ी कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। डिटर्मिनेंट को शॉर्टकट में डीईटी या फिर डेल्टा इस तरह से त्रिभुज बना करके सूचित किया जाता है, इंगित किया जाता है, जबकि मैट्रिक्स को ऐसे नहीं सूचित किया जाता है। उसके लिए भी ए बी सी डी एक्स वाई जेड अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है सूचित करने के लिए, इसके लिए भी किया जाता है। लेकिन जब वैल्यू निकाला जाता है तो डीईटी या डेल्टा, फिर ऐसे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चिन्हों का उपयोग किया जाता है जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला जाता है। लेकिन जब मैट्रिक्स का वैल्यू निकाला जाता है तो उनमें संकेत ए बी सी डी होता है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में फर्क आपका क्लियर हो गया होगा। कोई पूछता है तो आप उसे इस हिसाब से समझाकर बता दीजिए कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में फर्क क्या है। दोनों एक जैसा दिखता है फिर भी एक नहीं है। उम्मीद करते हैं ये डिफरेंस आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले पार्ट में सारणिक के, जिससे हम लोग सीखेंगे उप सारणिक क्या है, जिसे माइनर कहते हैं, कोफैक्टर्स क्या है और एडजॉइंट क्या है, इत्यादि पर चर्चा करेंगे। माइनर्स, कोफैक्टर और एडजॉइंट पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम मैट्रिक्स पर आपको परिवर्त, सममिताभियुह और विषम सममिताभियुह बता चुके हैं। आप चाहें तो उस पार्ट को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।